पंजाब में गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश में हलाकतों की तादाद 18 हो गई। सिर्फ लाहौर में बारिश के दौरान हादसात में 10 अफराद जान से गए। ठोकर नियाज बेग के करीब मुरीदवाल गांव में रात गए मकान की छत मुनहदिम, 5 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। रायविन रोड पर भी मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जाम बहक। बहावल नगर में नशेबी इलाके डूब गए, छतें दीवारें गिरने से 3 अफराद जाम बहक, 25 जख्मी हुए। ओकाड़ा में 2 अफराद जाम बहक, 13 जख्मी। पाकपतन में 2 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान छतें और दीवारें गिरने से 6 अफराद जान बहक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपए 10 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 85 पैसे कमी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होने की राह हमवार। केपी से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 11 तरजीही उम्मीदवार। केपी अपोजिशन इत्तेहाद की पीटीआई को 6 नशिस्तों की पेशकश। पीटीआई तरजीही फहरिस्त में सेनेट के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। पीटीआई फहरिस्त में 4 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट, 1 खातून उम्मीदवार शामिल। अपोजिशन की तरजीही फहरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए। अपोजिशन की तरजीही फहरिस्त में 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून उम्मीदवार शामिल। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात में सियासी, मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी गुफ्तगू। वजीर आजम ने सदर को मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से आगाह किया। अदाकारा हुमैरा असगर केस से मुतालिक अहम तरीन मालूमात सामने आ गईं। पुलिस के मुताबिक अदाकारा हुमैरा असगर 2 शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करती थी। हुमैरा के असल और टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड की नकूल ARY न्यूज ने हासिल कर ली। हुमैरा असगर ने असल शनाख्ती कार्ड में टेम्परिंग करके तारीख पैदाइश तब्दील की। असल शनाख्ती कार्ड में हुमैरा की तारीख पैदाइश 10 अक्टूबर 1983 दर्ज है। टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड पर हुमैरा असगर की तारीख पैदाइश 10 अक्टूबर 1997 दर्ज है। हुमैरा टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल शोबिस फील्ड में करती थी। तो एक रूटीन में स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा था जी कि 90 दिन में आर एंड फार। उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज में तो कोई आउटकम होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। बाद लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां लोगों की और दूसरी पार्टियों के लाइक डिसलाइक भी नहीं चलती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने अली अमीन गंडापुर के 90 दिन में आर्या पार के बयान को मामूल का हिस्सा करार दे दिया। कहा, सियासत में बड़ा दिल रखना पड़ता है। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल है। तर्जुमान वजीर आला ने कहा, केपी की क़यादत में अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ प्रोपेगेंडे सियासी नाकामी का नतीजा है। वजीर आला के फिल्मी डायलॉग संजीदा नहीं लेते। 90 दिन से एक डिक्टेटर के 90 दिन की बू आ रही है। देखते हैं 90 दिन में क्या करते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है, अरकान की तादाद पूरी हुई तो अदम एतमाद लेकर आएंगे। अभी सेनेट इलेक्शन में रिहर्सल करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने केपी असेंबली की मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी कर दिया। केपी में नून लीग और JUI को 9 नशिस्तें मिल गई। PP को 5, PTI और ANP को 1 नशिस्त मिल गई। अकलियती नशिस्त पर JUI और नून लीग में टॉस होगा। इमरान खान ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ। किताबें बंद हैं, टीवी है वो बंद है, उनको खबर नहीं मिल रही है। सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए। अपने जाती इख्तिलाफात हैं खत्म करें। बानी ने कहा है उन पर जेल में सख्तियां की जा रही हैं। अलीमा खान का दावा। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद बानी पीटीआई की बहन ने कहा, बानी ने पैगाम दिया, पार्टी जाती इख्तिलाफात खत्म करके सिर्फ तहरीक पर तवज्जो दे। हम जेल में सख्तियां काट रहे हैं, लोगों को जाती रंजिशों की पड़ी है।
बानी ने हिदायत की है तहरीक 5 अगस्त को पीक पर होनी चाहिए। अलीमा खानम ने कहा 90 दिन का इसलिए कहा गया है अरकान फैसला करेंगे सियासत में रहना है या नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने पीटीआई की जानिब से फैलाई जाने वाली खबरों की तरदीद कर दी। कहा बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास सहूलतें मुयस्सर हैं। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया। चहलकदमी के लिए खुला सहन, एक्सरसाइज के लिए साइकिल मौजूद हैं। उन्हें एक बावर्ची भी फराहम किया गया। वो मुकम्मल सेहतमंद हैं। मैं बात कर रहा हूँ और ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों ट्वीट की किसी ने? फिर क्या वजह थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? आलिया हमजा ने अच्छे इवेंट को बेवकूफाना ट्वीट से मुतनाज़े बनाया। सलमान अकरम राजा पार्टी रहनुमा आलिया हमजा पर बरहम कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहा आलिया हमजा को पार्टी से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा रवैया रहा तो कार्रवाई करेंगे। ये अमल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें जिस काम के लिए मुकर्रर किया वो करें। उन्हें पंजाब में पार्टी मुतहरिक करने के लिए मुकर्रर किया, ट्वीट के लिए नहीं। इंडोनेशिया के वजीर दिफा का दौरा पाकिस्तान, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तारीखी, बरादराना और 2 तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वजीर आज़म ने तिजारत और दिफा समेत तमाम शोबों में ताउन के मजीद फरोग के अज़म का इयादा किया। इंडोनेशियन वफ्द की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी राब्तों पर बातचीत। वफूद की सतह पर बातचीत में बाहमी ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन जरूरी है। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। जारहियत को पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश है। भारत के इल्जामात की वजह से 2 एटमी ताकतें आमने सामने हुई। पाकिस्तान तमाम हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का एससीओ वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा इसराइल की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारहियत नाकाबिले कबूल है। इसराइली हमलों से गजा में तारीख का संगीन इंसानी बहरान सामने आया। हमने जंगें रुकवाई, हजारों लोगों की जानें बचाई। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, रवांडा और कॉन्गो के दरमियान तवील जंग खत्म करवाई, ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रूस यूक्रेन जंग बाइडेन दौर में शुरू हुई। बाइडेन की कमजोर पॉलिसी के बायस दुनिया में नई जंगें शुरू हुई। मजीद कहा प्यूटन ने मुझसे कई मरतबा अमन की बात की, लेकिन अपने अमन के दावे पर अमल नहीं किया। उम्मीद है प्यूटन 50 रोज में अपनी राय बदल लेंगे। Your Honor, just remove counsel from my court when he has been warned twice not to interrupt when I am dictating the order. जब जज ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू करते हैं उसको इंटरप्ट नहीं करते। आप सीनियर वकील हो क्या लोगों को यह अदब सिखा रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुकदमात की तहकीकात के लिए विफाकी हुकूमत को कमीशन तश्कील देने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमांड दिए हुकूमत 30 दिन में कमीशन तश्कील दे। 4 माह में तौहीन मजहब के मुकदमात की कार्रवाई मुकम्मल करे। कमीशन को अगर मजीद वक्त चाहिए तो अदालत से रुजू कर सकता है। कराची की होल सेल मार्केट से चीनी गायब। हुकूमत ने चीनी के निर्ख मुकर्रर किए तो शुगर मिल मालिकान ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी। होल सेल डीलर्स कहते हैं हुकूमत ने एक्स मिल रेट 165 मुकर्रर किया, जिसके बाद से सिंध और पंजाब की शुगर मिलों ने चीनी की सप्लाई ही बंद कर दी। 1 हफ्ते से चीनी नहीं मिल रही, कीमतें बढ़ रही। IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट और सब्सिडी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। दरामदी चीनी पर सब्सिडी न देने, टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। कहा ऐसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। हुकूमत ने टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से ताजिर तंजीमों की मुलाकात। नुमाइंदों ने खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ से आगाह कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना की कारोबारी बरादरी को मुकम्मल ताउन और शफाफियत की यकीन दहानी। इजलास में मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी 1 माह में काबिल अमल हल पेश करेगी। सदर FPCCI आतिफ इकराम का 19 जुलाई की हड़ताल मौखर करने का ऐलान। सदर कराची चैम्बर कहते हैं हड़ताल होगी या नहीं, ऐलान मुशावरत के बाद होगा। जिस घर पे ये भूसा मंडी वाला, जब लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि भूसा मंडी से आगे जो घर है जहाँ पे ये कह रहा है कि जी हम बच्चे को लेकर गए थे, उस घर का हम ऑलरेडी उस पे रेड करके वो उसकी जो मालिक मकान था उसको तफ्तीश में ले चुके हैं और वो ऑलरेडी कोर्ट चल रहा है। मुसव्विर काकड़ के गौर कत्ल में मुलव्विस गैंग की निशानदेही हो गई। सरियाब के इलाके से दहशतगर्द अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया दहशतगर्द भूसा मंडी में मुकीम थे। मालिक मकान को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी तहवील में ले ली जो अफगानिस्तान से लाई गई थी। कराची गुलशन मेमार में वाटर टैंकर ने 13 साल का लड़का कुचल दिया। ड्राइवर भाग गया तो अहले इलाका ने हेल्पर को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने छुड़ाकर थाने मुंतकिल किया, बाद में ड्राइवर पकड़ा गया। किमाड़ी में नामालूम गाड़ी की टक्कर से शहरी जान से गया। कराची से चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिमा अवार्ड याफ्ता निकली। मुलाजिमा महरीन इस्लामाबाद की जेल में 3 साल गुजार चुकी है। तफ्तीशी हुकाम को बयान में मुलजिमा ने बताया कैद के दौरान साबिक वज़ीर आज़म ने मुलजिमा को अवार्ड दिया था। अवार्ड जेल में सलाई का काम करने पर दिया गया था। मुलजिमा के खिलाफ दिसंबर 2024 में शौकत महमूद ने डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुलजिमा ने चाय में नशावर दवा पिलाकर अहले खाना को बेहोश किया। घर से जेवरात, कैश समेत मजमूई तौर पर 65 लाख से जायद की चोरी की। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब के बयान पर लबकुशाई कर दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने चंद रोज पहले शेरों के मुजस्मों की बरामदगी का दावा किया था। साबिक मेयर वसीम अख्तर कहते हैं मैंने इन शेरों को मोहट्टा पैलेस से वापस मंगवाया था। शेरों की हवालगी के हवाले से मैंने मोहट्टा पैलेस को खत लिखा था। मैं जब मेयर बना तो फहीम जबान से इन शेरों के बारे में मालूम किया। ये शेर मेरे बचपन की निशानी थे, यहाँ हम खेला करते थे, मेरी वजह से ही वापस आए। कराची में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पाइपलाइन की मुरम्मत बिला तातुल जारी। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक मुरम्मती काम का 60% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया है। मुतासरा लाइन के एक मकाम पर लीकेज की मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई है। दूसरे मकाम पर मुरम्मती काम जारी है। पीर की रात बिजली के ब्रेकडाउन के बायस पानी की लाइन मुतासर हुई थी। स्पीकर पंजाब असम्बली की अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां न करने की हिदायत। 10 मुअत्तल अरकान से तोड़ फोड़ के इल्जाम में जुर्माने की वसूली भी रोक दी। तनख्वाहों से कटौती नहीं की जा रही। 9 चेयरमैन को हटाने की तहरीक भी रोक दी गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यौम तासीस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल साहिर शमशाद का सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की और जदीदियत को खराज तहसीन। चीन को इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम का जामिन और आलमी अमन का सतून करार दिया। कहा पाकिस्तान चीन के साथ शराकतदारी को हर सतह पर वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। CPEC मंसूबों, दिफाई ताउन और इलाकाई हम आहंगी में शराकत जारी रखेगा। कौमी स्क्वाड का दूसरा दस्ता भी कराची से ढाका के लिए बरास्ता दुबई रवाना। कौमी टीम का पहला दस्ता कप्तान सलमान अली आगा की क़यादत में रात गए रवाना हुआ था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज के तीनों मैच शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे।
लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट के मुकाबलों की तारीखों का ऐलान। तमाम मैच फेयर ग्राउंड स्टेडियम में 12 से 29 जुलाई तक खेले जाएंगे। मर्द और खवातीन की 6-6 टीमें हिस्सा लेंगी। मेडल की जंग T20 फॉर्मेट में लड़ी जाएगी। ओलंपिक्स में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है। टीमों की शिरकत का फैसला मुमकिना तौर पर रैंकिंग की बुनियाद पर होगा। हॉकी एशिया कप के लिए टीम भारत भेजने का फैसला हुकूमत करेगी। वजीर आजम ने न्यूट्रल वेन्यू के मुतालबे का कहा तो करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PHF राना मुजाहिद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत जैसा कहेगी मीनान तस्लीम करेंगे। हमारी हॉकी की पोजीशन काफी बेहतर हुई है। कुछ अर्सा कबल एशिया में भी 5वें नंबर पर चले गए थे। और पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का बरतानवी शहर कैम्ब्रिज में इलाज जारी। जेवलिन हीरो के मुआलिज ने बाईं पिंडली के चेकअप के बाद सर्जरी का फैसला किया। डॉक्टर अली बाजवा का कहना है अरशद को मुकाबलों में दोबारा हिस्सा लेने में वक्त लगेगा। स्टार एथलीट ने फिटनेस मसाइल की वजह से स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत न करने का फैसला किया था। गोल्डन बॉय इलाज के लिए गुज़िश्ता रोज लंदन पहुंचे थे।